Again, after a few minutes, knock, 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 and there was nobody. Okay, so this is a story time. ये जो इंसिडेंट है ना, दिस इज लाइक रियल एक्सपीरियंस. 2017 में ना एक स्कॉलर रिया दी आई. ओके, सो बेसिकली वो आई थी यहाँ स्कूल में एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि जहाँ पे वो रहती है वहाँ पे इतने अच्छे स्कूल्स नहीं थे. सो शी केम टू प्रयागराज. उन्होंने मेरे स्कूल में एडमिशन लिया. शी वॉज 2 years ओल्डर देन मी. एंड और वो सेम ही स्कूल में जाते थे, तो हम साथ स्कूल जाते थे. वी यूज्ड टू स्टडी टुगेदर. मतलब वी हैड अ ग्रेट बॉन्ड. ठीक है, हम ऐसा बेस्टीज बन गए थे. अब क्या हुआ कि अभी एग्जाम आ रहे थे और मैंने कुछ पढ़ा नहीं था. मेरा फिजिक्स का एग्जाम था. मैंने कहा दी मेरे को प्लीज पढ़ा दो, कल एग्जाम है. हम क्या करते ना, पूरी रात जाग के पढ़ाई करेंगे. एकदम पूरी रात पढ़ाई करेंगे, सुबह उठ के एग्जाम दे के आएंगे. ऐसा एकदम क्रेजी आइडिया है. एंड शी अग्रीड. तो हमने एक प्लान करा कि ओके, मैं उनके घर पे जाऊंगी रात को. आई विल स्टे देयर और फिर वहीं से हम सीधा स्कूल निकल जाएंगे. तो हमने सारा बैग वैग पैक करके वहाँ पहुंचे. तो अब 10 बजे के अराउंड जो है, अच्छा बिफोर दैट लेट मी गिव यू अ लिटिल आइडिया ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द होम. तो बेसिकली जो दी का घर था वो 2 फ्लोर्स का है. ग्राउंड फ्लोर जो वहाँ पे पहले सब लोग रहते थे, करेंटली वहाँ पर अभी ऐसा पूरा स्टोरेज सा बना रखा था. ठीक है, एट द टाइम 2017 की बात कर रही हूँ. तो वहाँ पर वो ऐसा पूरा स्टोरेज बना रखा था. तो फर्स्ट फ्लोर था, सब लोग वहाँ पे रहते थे. और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर छत पे 2 रूम थे, दोनों बेडरूम्स. ऐसा वो खाली कचरा वाला रूम नहीं, 2 प्रॉपर बेडरूम्स थे. एक में दी रहती थी और दूसरे में चाचा चाची रहते थे. बट ऑन दैट डे चाचा चाची नीचे सो रहे थे. वो सेकंड रूम वाज एम्प्टी और हम लोग जो है वी यूजिंग द अदर रूम. वो ना स्टेयर्स के पास वाला रूम था. ठीक है, तो नाउ जस्ट इमेजिन दिस होल पिक्चर. अब अब जो है, अब हमने शुरू करी पढ़ाई. तो हम पढ़ रहे थे 10 बजे के अराउंड ना. हमें अपने रूम के पास से की आवाज़ आई. अभी घर में बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे थे, नर्सरी केजी, छोटे छोटे बच्चे. और उनको चलो होती है कि दीदी खेलो साथ में खेलो. तो वो ऐसे ही बाहर हमें आवाज़ सुनाई दी. तो हमने उनको बोल दिया कि अभी ना तुम जाओ, अभी हमको पढ़ाई करने को जाओ, तुम लोग सो जाओ, तुम्हें कल स्कूल नहीं जाना. ठीक है, अब हम पढ़ रहे ऑलमोस्ट आफ्टर एन आवर 11-12 बजे के अराउंड हमारे दरवाजे पे नॉक नॉक की आवाज़ आई. तो दीदी ने हमारी दीदी को देख लगी कि इस टाइम कौन है, ये बच्चे तो फिर से नहीं आए होंगे, लाइक अब तो सो ही गए होंगे. तो दीदी ने कहा हो सकता है चाचा होंगे, वो चेक कर रहे हैं कि हम सोए कि नहीं सोए. तो वाइल वी वर हैविंग दिस कॉन्वर्जेशन, एक दो बारी नॉक की आवाज़ आई थी. फिर जब वो उठ के गई खोलने को, तो बाहर कोई था नहीं. ठीक है, तो शी केम बैक कि हो सकता है उनको लग रहा हम सो रहे हैं, वो चले गए. ठीक है, हम अपना वापस से पढ़ने में लग गए. पढ़ाई तुम खैर क्या ही कर रहे थे, हम वापस से पढ़ने में लग गए. फिर आफ्टर 5 और 10 मिनट्स दोबारा से डोर पे से नॉक की आवाज़ आती है. अब अगेन वी थॉट कि हो सकता है चाचा ही होंगे. हम उठ कर गए, हमने खोला, देयर वाज नोबडी. अच्छा, अब उन्हें गर्मी का टाइम था और रूम में कूलर चल रहा था. तो हमको ऐसा लगा कि ये कूलर की आवाज़ में हमारे कान बज रहे हैं कि मतलब क्या है. तो हमने ना कूलर बंद कर दिया कि अभी अगर हमें नॉक की आवाज़ आएगी तो क्लियरली सुनाई देगी. मे बी हम थोड़ा देर से उठकर जा रहे हैं, इस वजह से हूएवर दिस इज दे आर गोइंग बैक. ठीक है, तो अभी फिर से जब हमें आवाज़ आई तो हम फिर से भाई उठ कर गए. अभी फिर से वहाँ कोई नहीं है. एट दिस पॉइंट दीना बिल्कुल इरिटेट हो चुकी थी और वो बोली थी कि चाचा है, हमें डराने के लिए कर रहे हैं. एंड द थिंग इज ना कि चाचा ऐसा, मतलब इफ आई एम सेइंग चाचा ऐसा, डोंट इमेजिन अ ओल्ड गाय ऐसे एकदम खड़ूस. नो नो नो, लाइक ही वाज क्वाइट यंग और वी यूज्ड टू पुल प्रैंक्स ऑन ईच अदर. तो समझ जाओ. ठीक है, तो इसीलिए बोल रही थी कि मे बी वो हमें डराने के लिए कर रहे हैं और वो नॉक करके हट जा रहे होंगे उधर से. तो अभी नेक्स्ट टाइम आने तो फिर हमें देखते हैं. तो हम ना वही दरवाजे के सामने खड़े हो गए कि जैसे ही he'll knock, we'll open the door and we'll catch him red-handed. But again, after a few minutes, knock, knock, knock. We opened the door immediately and there was nobody. And at this point, we didn't know. इतनी जल्दी कौन था, कहाँ गायब हो गया. इफ देयर वाज समबडी, छुपते तो हमने थोड़ा इधर उधर भी देखा. देयर वाज नो वन, छत पे कोई नहीं था. ठीक है, कहीं भी जाके छुपने में टाइम लगता. फुटस्टेप्स की आवाज़ आती, कोई भाग के जाता, स्टेयर्स के नीचे जाता, वी वुड हैव हर्ड दैट. कुछ भी नहीं. हमने कहा छोड़ो, हम रूम में अंदर आए, हमने दरवाज़ा लगाया, हम सो गए कि अब कल देखी जाएगी, गई पढ़ाई भाड़ में. अगले दिन हम उठे, गए एग्ज़ाम दिया, एवरीथिंग फाइन, वापस आए. फिर शाम को मैं वापस से दी के घर गई थी, सब चाय वाय पीने बैठे थे. तभी चाचा ने हमसे पूछा कि और भाई पूरी रात जग के पढ़ाई की है तुमने, हाउ डिड योर एग्जाम्स गो. दी ने बोला कि भाई मतलब आप तो मत ही पूछो, पूरी रात आप आके नॉक कर रहे थे, हमें इरिटेट क्यों कर रहे थे. ही सेड नो, मैं तो नहीं आया भाई, मैं तो सो रहा था नीचे. अभी
फॉर सम टाइम हमें लगा कि ये ऐसे मज़े ले रहे हैं हमारे कि भाई डर जाएंगी, तो इसलिए बोल रहे होंगे। वी केप्ट इंसिस्टिंग कि आप ही थे भाई, लेकिन जेन्युइनली आफ्टर सम पॉइंट इट वाज ऑब्वियस कि वो नहीं थे। मतलब इतने के बाद वो बता ही देते ना। देन हमने बाकी लोगों से भी घर में पूछा, लाइक इट वाजंट एनीबॉडी, उनमें से कोई भी नहीं था। लाइक गॉड नोज, हमें अभी भी नहीं पता हु वाज देयर, लाइक व्हाट डू यू थिंक। और ना, लाइक द थिंग इज कि जो छत्ती नगर की, वहाँ से वहाँ पे एक पेड़ है, लाइक नीम का पेड़ छत से एकदम लगा हुआ है, तो वी कुड से कि मे बी देयर वाज सम थीफ या कोई भी वहाँ से चढ़ के ऊपर आ सकता है। बट देयर इज अनदर थिंग, जो घर हमारा मैंने बताया ना सब मेन रोड पर है, तो वहाँ पे एक्सीडेंट्स एंड एवरीथिंग इज वेरी यूजुअल, डेथ्स होती रहती हैं उधर। एंड वंस, लाइक हमारी जो पुरानी मेड आंटी थी, शी वाज क्वाइट ओल्ड, उन्होंने अपने काफ़ी सारे ऐसे इंसिडेंट शेयर किए थे दैट शी हैज़ एक्सपीरियंस व्हिल रिटर्निंग बैक टू होम लेट एट नाइट। तो वी डोंट नो। हाँ, बट उस दिन के बाद से हम ना वो रात में उस रूम में जाकर हमने कभी पढ़ाई नहीं करी। ओके, सो दैट वाज इट। अभी आप बताओ, व्हाट डू यू थिंक, मतलब कौन हो सकता है, वाज इट एन हॉरर इंसिडेंट और नॉट? ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय।